किसी को पता नहीं चलेगा, आंटी को पता नहीं चलेगा, तुम लेके तो चलो, मैं नहीं बताऊंगी। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन चुप रहना, कोई कुछ बोलना मत। तो उसने पूछा ये भी चलेगी मुझे ये भी चलेगी? तो दीदी ने बोला हाँ ये भी चलेगी, मेरी बहन है। तो कहा कि अच्छा डरेगी तो नहीं? दोस्तों एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी रैंडम टाइम पे अपना 5 AM चैलेंज वाला वीडियो अपडेट करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शार्प 5 बजे अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। अपलोड होते होते वो 5:05 या 5:10 हो जाता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं 5 बजे आ जाती हूँ। फिर आप ये सोचेंगे जो सो रहा है उसे कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जो सो रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मेरे शॉर्ट्स अपडेट होते हैं हर रोज़। तो जब भी आप मेरे शॉर्ट्स देखो, अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो तो आप नेक्स्ट डे से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हो ये चैलेंज। और आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो कि मैं सुबह ही सुबह उठी हूँ। और अगर आप ये काजल देख रहे हो तो ये वाटर प्रूफ है, इसे मैं रात में लगाती हूँ और ये लगा रहता है, मैं इसे हटाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी आँख में काजल लगा रहे। आपको चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, तो इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ सिर्फ सुबह ही आती है और बिल्कुल भोर में आती है, अर्ली मॉर्निंग में आती है। तो ये वही आवाज़ है, जब मैं उठती हूँ तो उस समय चिड़ियों की चहचहाहट इतनी ज़्यादा होती है और वो इतना अच्छा लगता है कि वर्थ इट लगता है कि मैं सुबह इस नज़ारे को देख रही हूँ, सुबह इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मैं भी अपने ड्रीम्स पे काम कर रही हूँ, आप लोग भी अपने ड्रीम्स पे काम करिए। ये चैलेंज भी मेरा एक ड्रीम है कि सारे लोग मेरे साथ जुड़ें और वो भी अपनी रूटीन को ठीक करें, वो भी आगे बढ़ें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है जिसकी वजह से वो खुद को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है उनको। एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप के पेन से उबर नहीं पा रहे हैं, जो सो के अपना टाइम निकाल देते हैं। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा समय कट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो एक चीज़ को पकड़ के कभी नहीं बैठा जा सकता। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप कब तक एक चीज़ को लेके परेशान रहोगे और ख़ुद को तकलीफ़ दोगे? रील्स देख के पूरा पूरा दिन आप रील्स देख रहे हो, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, वो वक्त कहीं और से नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलता है आपका कितना टाइम जा चुका है। तो मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ। मेरा तो काम ही यही है कि मैं आऊँगी मॉर्निंग में, और अगर एक भी इंसान मेरे कहने पे इन्फ्लुएंस हुआ, वो जागा, उसने ये रूटीन फॉलो किया और उसने अपने जीवन में बदलाव देखा, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मतलब मेरा ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज कहीं ना कहीं पूरे होने की कगार पे होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग मुझसे जुड़ें। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सब्जियाँ आ गई हैं और अब तो सब्जी का खेल चल रहा है, तो मैं कर लेती हूँ सब्जी को अनपैक और देख लेती हूँ कि क्या क्या सब्जी आई है। तो चलते हैं, खोल लेते हैं सब्जियाँ। ये तो लुढ़क गई, उड़ जा। उसने गड़बड़ दे दिया है, ये बिल्कुल पिलपिला जैसा है, तो मैं इसको कॉल करके बोलूँगी। और ये जो है पालक तो अच्छी है, ठीक है, और धनिया भी अच्छी ही है, मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, बट रेस्ट ऑफ देम इज़ गुड। तो मैं इस पीली पीली को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये पीली अगर हरी के साथ रहेगी तो ये पूरा इसको पीला कर देगी। अगर पीली धनिया हरी धनिया के साथ रही तो हरी धनिया को पूरा पीला कर देगी और ख़राब कर देगी। तो इसे हमें छाँट छूट के अलग कर देना है हाँ। और ये है टमाटर तो देसी है, ठीक है टमाटर भी। तो थोड़ी सी पालक मुझे और ले लेनी चाहिए, क्योंकि तो मैं इन सब्जियों को इनकी जगहों पे लगा लेती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा है और इधर उधर फिर हरी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, मुझे फ्रिज में रखनी पड़ेगी। प्याज बाहर रहेगा तो जल्दी से मैं इसको रख लेती हूँ, लेकिन खीरा जो है वो बेकार आ गया है। मैं पालक टमाटर का सूप जल्दी से जाके चढ़ा देती हूँ, इसको ठंडा करने में भी टाइम लगेगा, फिर पीसना है और फिर अभी बस हम डिनर करने ही वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड कभी भी आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी करती हूँ मैं सब कुछ। दोस्तों आज एक बड़ी फ़नी सी बात हुई और अभी तक मुझे बड़ी हंसी आ रही है। क्या होता है कि मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 4 बजे का। अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मेरी भी नींद ऐसे नहीं खुलती, मुझे भी अलार्म लगाना पड़ता है। तो जब मैं उठती हूँ तो मैं 4 बजे तक उठ के 5 बजे तक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है ये क्या करते हैं, जिस फ़ोन में मैं अलार्म लगाती हूँ ना, तो वही लेके सो जाते हैं। तो मैंने उनको कई बार बोला कि भाई इसमें अलार्म लगाया, ये लेके मत सो जाना, इसको मेरे पास छोड़ दिया करो और किसी और फ़ोन में जो देखना है देखो। तो उनकी आदत है कि वो घूम फिर के वही फ़ोन उठा लेते हैं।
अब क्या हुआ कि एक दिन बीच में वो फ़ोन वो लेके सो गए थे और मैं 5 बजे उठी, मतलब मुझे उठना था 4 बजे, लेकिन मैं 5 बजे उठी और मेरा दिमाग हो गया खराब। मैंने बहुत हड़काया इनको, तो वो बेचारे डर गए सुबह सुबह और मतलब एकदम ऐसे दिनहीन हो गए, माफ़ी मांगने लगे, देवी माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है, ये चैलेंज है, इसको कंप्लीट करना है। तो फिर अब क्या होता है कि अलार्म वाला फ़ोन तो मैं अपने पास ही रखती हूँ और मैं सुबह उठ जाती हूँ वीडियो डाल के। ये 6 साढ़े 6 बजे रोज़ उठते हैं और क्या करते हैं, घबरा जाते हैं बिल्कुल और बोलते उठ जाओ वीडियो बनाना, उठो टाइम हो गया 6:30 बजे, 5 AM चैलेंज 6:30 बजे। तो ये आदमी तो मेरी लुटिया डुबाएगा, तो इसके भरोसे अच्छा है मैं नहीं उठती, मैं अलार्म के भरोसे ही उठती हूँ। अब क्या है कि जो अलार्म है वो भले ही 4 बजे बजता हो, लेकिन मेरी नींद ना 4 सवा 4 तक खुद ही खुल जा रही है। तो ये एक अच्छी बात हो रही है मेरे साथ, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी, थोड़ी सी डिफरेंट है और मैं आज तक नहीं समझ पाई, मतलब ये मेरे बचपन का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हें ये एक्सपीरियंस याद है कि नहीं, क्योंकि हम दोनों ने साथ में एक्सपीरियंस किया था। तो लेकिन वो कहती कि मुझे तो याद नहीं है सब, जबकि वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सालों पहले की बात है, मतलब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, इतना भी पुराना नहीं, मतलब 90s के एंड का टाइम है। तो मैं थी शायद 2.5 साल की, 3 साल की, और दीदी के साथ मैं खेलने चली जाया करती थी। तो हम लोग तब दूसरे घर पे रहते थे, अभी रिसेंट घर पे नहीं रहते थे, उस टाइम हम लोग एक दूसरे जगह पे रहते थे। तो वहाँ पे क्या था कि शाम को सारे बच्चे, जैसे अभी शाम को सारे बच्चे लोग खेलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसा होता है, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था। तो मैं जो हूँ दीदी के साथ चली जाया करती थी। तो एक घर था, मतलब एक आंटी थी, मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड होंगी वो, उनका घर था। तो हमारी कॉलोनी के पीछे उनकी कॉलोनी थी और वो जो घर था वो बहुत बड़ा सा घर था, मतलब वो उस ज़माने में वो 5 फ्लोर्स का घर था, बहुत बड़ा था, मतलब सिर्फ उन्हीं का घर दिखता था, टीला बिल्कुल। और सबसे ऊपर वो कभी किसी को नहीं जाने देती थी। अब वो क्यों नहीं जाने देती थी मुझे नहीं पता। तो मैं और मेरी दीदी गए हम लोग। तो मम्मी ने मना किया था कि उनके यहाँ मत जाना, स्पेशली मना किया था, क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ सुनने में आता था। और पहले के लोग तो बड़ी जल्दी मान लिया करते थे कि कुछ गड़बड़ है, मतलब अवॉइड करो। तो लेकिन तब भी हम लोग शैतान थे और हम लोग चले गए। तो उनकी भी एक छोटी बेटी थी जो मेरी दीदी के बराबर थी, मतलब वो मेरी दीदी की फ्रेंड थी। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो इतनी सीढ़ियाँ थी, चढ़ के मेरा तो घुटना दर्द होने लगा और मैं छोटी सी थी। तो हिम्मत ही जवाब देती, कैसे चढ़ा जाए, पूरा गोड़ पिरा रहा, क्या करे। तो दीदी ने फिर भी मुझे गोदी वोदी लेके ऊपर वो चली गई। तो मेरी दीदी ने उससे पूछा कि तुम्हारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है। तो उसने बोला, अब वो भी छोटी थी, तो उसने बोला कि मम्मी मना करती है, मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरी दीदी ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले चलो, दिखाओ वहाँ पे क्या है। तो सभी लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। तो वो लड़की ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, उसकी फ्रेंडशिप से मेरी बहन से और 2-4 लोगों से और थी, लेकिन ज़्यादा फिर भी उसका बहुत बड़ा सा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, जबकि पहले लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते थे। तो उसने बोला कि नहीं मम्मी डांटेंगी। तो दीदी ने बोला, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आंटी को पता नहीं चलेगा, तुम लेके तो चलो, मैं नहीं बताऊंगी। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन चुप रहना, कोई कुछ बोलना मत। तो उसने पूछा ये भी चलेगी मुझे, ये भी चलेगी। तो दीदी ने बोला हाँ ये भी चलेगी, मेरी बहन है। तो कहा कि अच्छा डरेगी तो नहीं, ऐसा क्या है भाई। तो दीदी ने बोला नहीं नहीं डरेगी। तो उसने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो मेरी तो वहाँ फट ली, मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे वाइब्स तो आ रही थी थोड़ी बहुत। फिर हम तीनों जो है ऊपर गए। तो जब ऊपर गए तो सबसे पहले तो उस फ्लोर में जाने के लिए, मतलब वो छत थी एक तरीके से, छत पे एक फ्लोर और था, लेकिन वो जैसे एक पूरी छत होती है ना, तो पूरी छत पे नहीं बना था। छत को आप बीच से 2 हिस्सों में कर दो, ठीक है, लंबाई में 2 हिस्सों में कर दो, और एक हिस्से में आप बना दो कुछ, जैसे मोटेल्स होते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज में हम लोग देखते हैं मोटेल्स हैं, लाइन से बना हुआ है, उसी तरीके से लाइन से मतलब कमरे थे जो कि बंद थे। तो उससे पहले जो वहाँ पे छत पे जाने की जो एंट्रेंस थी, उसका जो दरवाज़ा था, उसका ताला बहुत बड़ा था, मतलब वो बड़ा सा ताला था, बहुत बड़ा ताला, उसकी चाबी भी बहुत बड़ी थी। तो वो वहाँ गई और फिर उसने उसको ताले को खोला और फिर हम लोग छत में एंटर हुए। तो वो दरवाज़ा लोहे का था, बहुत मोटा सा दरवाज़ा था, और उस पर कुछ अजीब से कपड़े बंधे हुए थे, मतलब कि ऐसे कपड़े नहीं, लाल वाल इस टाइप के कपड़े नहीं, बिल्कुल चमकते हुए कपड़े, मतलब जैसे लग रहा है कि बिल्कुल शाइनिंग गोल्डन, और इस टाइप के 2-4 कपड़े, मतलब छोटे छोटे बंधे हुए थे। तो वो देखने में जैसे कोई दरगाह टाइप की जगह लग रही थी, बट वो लोग हिंदू थे बाय द वे। तो हम लोग फिर एंटर कर गए छत में। फिर देखा कि लाइन से बने हुए हैं और एक छोटी छोटी खिड़कियां हैं, खिड़की है, फिर एक दरवाज़ा है जो जिस पे ताला लगा है, खिड़की या दरवाज़ा है, ताला लगा है, ऐसे 4-5 कमरे थे। तो हम लोगों ने जब देखा तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी देख के, मतलब एक अनदर वर्ल्ड वाली फीलिंग, कुछ समझ नहीं आती, एक अलग डायमेंशन टाइप की फीलिंग आ रही थी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर दीदी ने पूछा कि क्या है इसमें, उससे पूछा। तो उसने बोला कि इसमें वो लोग रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। मतलब किसकी फैमिली रहती है? तो बोला होते हैं वो, कुछ होते हैं, उनका उसका कुछ नाम लिया जो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बड़ा अजीब सा नाम लिया कि उनकी फैमिली रहती है। तो दीदी थोड़ा सा डर गई। तो दीदी ने बोला कि तो अभी तो ताला लगा है, ये लोग नहीं होंगे यहाँ। तो उसने बोला कि नहीं, वो लोग अंदर ही, जब जब ताला लगा होता है तो वो लोग अंदर होते हैं, जब ताला नहीं लगा होता है तो वो लोग बाहर होते हैं। तो डर तो लग रहा था। तो दीदी थोड़ी प्रोटेक्टिव थी मेरे लिए, तो उसने बोला मनु तुम दूर रहना।
तो मेरी जो हाइट थी वो इतनी ही थी कि मैं खिड़की मतलब इतनी छोट उन जो कमरे थे उनकी हाइट बड़ी कम थी, उनकी हाइट ज़्यादा जैसे आजकल बड़े बड़े घर होते हैं, मतलब कमरों की जो हाइट होती है बड़ी होती है दीवारों की, बट वो हाइट बड़ी छोटी थी, मतलब कि मेरे सामने खिड़की पड़ रही थी, मेरे सामने खिड़की, और मैं थी 2.5-3 साल की, तो कितनी बड़ी रही होंगी, मतलब 3 साल की मैं रही होंगी तो कितनी हाइट रही होगी मेरी, तो वहाँ से खिड़की स्टार्ट थी। तो जब ये चीज़ देखी तो एक जगह पे मतलब खिड़की के 4 कोने होते हैं, तो एक जो राइट साइड का जो कोना था तो वो हल्का सा मतलब वहाँ पे एक क्रैक था, क्रैक क्या था मतलब वो जो कांच लगा हुआ था ना, वो कांच वहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो इतना सा होल था जिससे अंदर साफ दिख रहा था, और वहाँ पे खूब चमकीले चमकीले पर्दे थे, तो वो चमकीले जैसे राजा महाराजा के टाइम पे जो राजा लोग कपड़े पहनते थे चमकीले चमकीले टाइप के, और जैसे दरगाह पे जो हम लोग चादर बिछाते हैं तो उस टाइप के जो होते हैं वैसे कपड़े थे वहाँ पे, और उसमें जो हल्का सा बिस्तर दिख रहा था, तो बड़ा फूला फूला सा बिस्तर था, उस पर वो चादर बिछी हुई थी, बिल्कुल चमकती हुई, और अजीब अजीब से बक्से थे, और हर चीज़ का शेप थोड़ा सा गोल टाइप का था, जैसे आप कद्दू को देखते हो, पंपकिन को, बिल्कुल ऐसे इस टाइप की चीज़ थी, मतलब फूली फूली टाइप की ऐसी चीज़ें थी। और वो मतलब जहाँ से मैं देख रही थी वहाँ से मुझे कमरा साफ दिख रहा था, और कमरा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कमरा था। तो जब मैंने ये देखा तो, और मुझे अंदर कोई नहीं दिखा इसके अलावा, सामान के अलावा, तो लेकिन वो जो लड़की थी वो बोल रही थी वो लोग अंदर ही है इसलिए ज़्यादा ना झाँको, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन वहाँ से बड़ी अजीब सी महक आ रही थी, बड़ी मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी भी थी जिसको मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या सामान थे, जैसे लगता है किसी खुदाई में निकले हों या किसी बहुत पुरानी सभ्यता के सामान रहे हों या क्या है। और वैसे ही वो सारी मतलब जो खिड़कियाँ थी ना, खिड़कियों पे जो अंदर जैसे खिड़की के पास हम लोग कोई पर्दा टांग देते हैं, कोई कपड़ा लगा देते हैं, तो वो कपड़े एकदम मतलब शाइनी टाइप के, मखमली टाइप के, जैसे कैसे उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैं उसको कभी एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं फेल हो जाती हूँ उसे एक्सप्लेन करने में। वो काफ़ी चमकीली टाइप की एक्सपीरियंस थी। तो फिर क्या हुआ कि, और हाँ, बड़े बड़े गोल गोल बर्तन भी थे पीतल टाइप के, तो वहाँ कौन रहता था और वो किसकी बात कर रही थी नहीं पता। तो फिर क्या हुआ कि जब हम लोग आखिरी कमरे तक पहुँचे, आगे एक एक कमरा हम लोग झांकते जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही कमरे के अंदर देख पाए थे, बाकी सब कहीं पे भी कोई होल नहीं था, लेकिन जो कांच था वो कांच ऐसा था कि हम लोग को हल्का सा एक हिंट मिल सकता है कि अंदर क्या है, तो हल्का हल्का सा हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर जब लास्ट वाले कमरे के पास पहुँचे तो वहाँ पे हल्की सी हलचल हुई। जब हलचल हुई तो हम लोग डर गए पहले तो। जब हल्की सी हलचल हुई कमरे के अंदर तो उन दीदी ने हम दोनों को पकड़ा और बिल्कुल ऐसे बोला, ऐसे, और कस के पकड़ के जल्दी से नीचे लेके गई, मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने ताला लगाया और जल्दी से हम लोग नीचे आ गए, और उन्होंने बोला कि ये बात कभी किसी को मत बताना, याद रखना किसी को मत बताना कभी भी ये बात। तो आज तो मैंने बता दी, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं करी। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि तुम्हें ये एक्सपीरियंस याद है कि नहीं, तो वो बोलती मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं है, पता नहीं उसे कैसे नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आए थे तो उनके फिर सेकंड फ्लोर पे आ गए थे जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो वहाँ से मुझे हल्का हल्का याद है कि लोग जो है पहले जो वाले बलून्स होते हैं ना, जिसके अंदर हीलियम गैस होती है, कौन सी गैस होती है जिसमें बलून ऊपर उड़ता है, जो भी गैस होती है, तो वो वाले जो बलून थे वो ढेर सारे आसमान में उड़ रहे थे, ढेर सारे। तो मुझे देख के इतना मज़ा आ रहा था, और ये इस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये भी याद रहा, और ये एक्सपीरियंस खुद में ऐसा है कि वो याद किसी को भी याद रहेगा। तो ये चीज़ थी, मैं आज तक नहीं समझ पाई, और अगर कोई देख रहा है किसी ने मेरी ये कहानी सुन ली है तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये बात कुछ समझ में आ रही है कि वहाँ क्या रहा होगा, या कोई जानता रहा हो या किसी को पता हो, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी, कभी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसने कोई ऐसी बात शेयर करी हो, या कभी मैंने दोबारा कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना। ये बड़ी अजीब सी घटना थी, और मैं आज भी मतलब कभी मैं वहाँ जाऊँगी दोबारा तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। अब तो वो लोग पता नहीं होंगे वहाँ कि नहीं होंगे, घर तो उन्हीं का था, लेकिन अब शादी भी हो गई होगी उस लड़की की, और पता नहीं वक्त बहुत आगे आ चुका है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा मन बहुत करता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि वो क्या थी चीज़। और बच्चे झूठ नहीं बोलते, मेरी सिस्टर मुझसे थोड़ी ही साल बड़ी है, तो वो भी छोटी ही थी, तो वो 6-7 साल की रही होगी, लेकिन ज़्यादा बड़े हम लोग नहीं थे, हम लोग छोटे छोटे थे, और बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, तो उसने जो बताया उसमें कोई झूठी बात नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो बता रही थी वो बिल्कुल ऑनेस्ट था। तो वो क्या था क्या नहीं था, फिर जब हम लोग घर आए और मम्मी को पता चला तो मम्मी ने हम लोग की बहुत पिटाई करी, तो उसके बाद से फिर हम लोग कभी नहीं गए, लेकिन मुझे ये मेमोरी हमेशा याद रहेगी। और ठीक है, तो मैंने ये बात आप सबको बताई, आज तो मैंने मुंह खोल ही दिया, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता हो, अगर कोई कुछ जानता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में वहाँ क्या हो सकता है। तो ठीक है, आज थोड़ा सा थ्रिलिंग टाइप का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया मैंने, बट सच है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है 110%। कोई मेरा टेस्ट करा ले तो भी मैं सही निकलूंगी, मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट करा ले तो मैं सही निकलूंगी। दोस्तों, मेरे साथ बचपन में ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरा जो ये कान है ये छेदा गया था गलत जगह पे, नस में छेद दिया गया था।
बड़ा शौक था टॉप्स पहनने का, बहुत छोटी थी मैं, ज़िद कर रही थी, तो मेरी जो मौसी हैं उन्होंने ही छेद दिया था, लेकिन उनको पता नहीं होगा शायद कि ये आज तक इसका घाव भर नहीं पाया है, ये आज तक बहता है, इसलिए मैं कुछ पहन नहीं पाती कान में। जब भी पहनती हूँ तो ये बहने लगता है और बहुत ही देहाती टाइप की बीमारी हो जाती है मुझे। तो वही है कि मैंने दोबारा फिर छेद कराया, लेकिन दोबारा जो छेद कराया वो भी कोई कम नहीं है, वो भी उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो पता नहीं कि कान का क्या है। अब ये था कि अगर मैं कान में कुछ पहनूंगी नहीं तो मुझे शादी में कोई कुछ देगा नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने बताया कि मैं कान में पहनती हूँ पहले ही सब लोगों को, तो फिर मुझे मिला। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा डिनर, बहुत ही शुद्ध शाकाहारी और सेहत से भरपूर दलिया और सूप। आप लोग भी यही खाया करिए रात में, बहुत फ़र्क पड़ेगा, पतले भी हो जाएंगे आप लोग। और बस हस्बैंड आ ही रहे हैं और हम लोग लग जाएंगे फिर खाने में, उसके बाद मस्ती करेंगे। ऐसे तो गिरा लोगे दोस्तों, मेरे हस्बैंड का मुंह मत देखना अगर दिख जाए तो। दोस्तों से दोस्तों कौन होते हैं, हर बार दोस्तों, कितने दोस्तों हैं? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है भाई? क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ? तकलीफ नमक कम। मेरे लिए परफेक्ट है। दोस्तों डिनर हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग एकदम मस्त हो गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड के पास बातचीत करने। उसके बाद हम लोग अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए लव यू।